श्री भगवान जी अर्जुन, जिसकी कर्मफल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है, और जिसने हवनादि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनियोग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को अपने त्याग दिया, उसी समय वह योग रूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार कर और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव की आत्मा शीतोष्ण, सुख दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहता है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समझता है, वही योगी कहलाता है। सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखते वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष जो मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में बैठे निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। योगी निर्मल स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान टी तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकग्र करके चित्त इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मा शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन वो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहते से मुझ में रहने वाला और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जगता ही रहता है, उसको योग नहीं प्राप्त होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जगाता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिट जाता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चाल्यमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण को समाधि लगता है। जिस अवस्था योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरना केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वह योगी आत्मा में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जगता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना। सो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके करना ही चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन से सकल इंद्रियों को रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर दो जाए उधर दो से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संजोग से प्राप्त होता है।
जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझे से मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने सामान देखे सो मन के चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको आधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह न कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभसाय और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है, पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाबाहो, जिसको पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री भगवान जी बोले, हे तात्पार्थ, उसका नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहां से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मा ज्ञान को पता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग को यदि केवल इच्छा हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुँचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और परमगति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझे में मन लगकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य में मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इति छठा अध्याय समाप्तम। छठा अध्याय महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, छठा अध्याय महात्म्य सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें से एक बैठता ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है क्या? तू राजा जनश्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी एक रयत मुनि श्रुति श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य होवेगा जिकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया और महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयत मुनि भी है? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिणी दिशा को गया, द्वारकानाथ को परसा, वहाँ स्थान ध्यान कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयत मुनि है?
उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहाँ तीर्थों पर जावे वहाँ जाकर दान स्नान कर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण जी निकले, वहाँ राजा का रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहते हैं जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला, देखे तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है, उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणों होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम का पसरन हारा, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6वें अध्याय का पाठ करता हूँ, इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुकर राजा ने अपने पुत्र को बोलकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्यकर्मी तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया। रयक मुनि से 6वें अध्याय गीता जी का पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके के दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, इस पर बैठकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 6वें अध्याय महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है।